डॉक्टर मीस मैंने जब मेरी जॉब हुई ना, उससे पहले हम बचपन से ही सुनते थे जी ख़वातीन के अंदर बड़ी आदत होती है, जिसमें मैंने शो के आगाज़ से भी कहा। और क्योंकि बहुत सारी बेगमां जो मुझे देख रही हैं वो उनका ये बड़े आराम से हर बात अपने मियाँ के साथ इसलिए भी शेयर कर देती हैं, और वो कहती है कि मैं तो अपनी मियाँ से कुछ भी नहीं छुपाती, और उसमें ऐसी ऐसी बातें बता देती बाद में जाके आपको नुकसान पहुँच जाती है। बट मैं ये बात करने चली कि जब मैंने जॉब करना शुरू की, जब मैं आई इस इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा है, मुझे तब आइडिया हुआ कि ख़वातीन तो वैसे ही बदनाम है। जितनी बात इधर से उधर आदमी हज़रात कर रहे होते हैं और जितनी खौफनाक ग़ीबत बहतान आदमी कर रहे होते हैं, वो तो रिस्क भी खा जाता है और कैरेक्टर भी खा जाते हैं। सो इसका मतलब है हम इसको जेंडर से तो वो नहीं कर सकते, लेकिन हम इन निशानियाँ क्या इन लोगों की? डॉक्टर साहब ये बताएं। चीज़ तो ये है कि मर्द भी करते हैं, डिपेंड करता है किस इन्वायरमेंट में है। अब ये जो इन्वायरमेंट है आपकी, ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बहुत होता है। मगर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर एक शख्स एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस में बैठा है तो उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन आएगी, बिकॉज वो आएगी सिर्फ फाइनेंस के हवाले से या सेल्स के लोग में ज्यादा होता है बाय द वे, बिकॉज पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है। वो जैसे वो भाई कह रहे थे ना कि वो अपने प्रॉफिट के लिए इधर की बात उधर की है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आप आ जाइए एक चीज़ के ऊपर, हर इंसान में अल्लाह ने अक्ल दी है मगर इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अगर कोई शख्स मेरे साथ बैठा है और वो किसी तीसरे की बुराई कर रहा है जो कि वो मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो पहली जो चीज़ ये कि अदल के ख़िलाफ़ है। बहुत बड़ी बात है अदल। अल्लाह ने क्यों कहा कि ग़ीबत करना मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर है? क्या वजह है? वजह ये कि जिसके बारे में बात हो रही है वो अपनी सफाई पेश नहीं कर सकता, तो जहाँ अदल ना होगा वहाँ जुल्म होगा। बिल्कुल। तो ये जुल्म है, राइट। अच्छा, अब वो शख्स किसी की बुराई कर रहा है तो कल वो मेरी बुराई भी करेगा, तो इसका मतलब मैं अपनी अकल इस्तेमाल करूं कि ऐसे लोगों को बात करते हैं तो मैं उसके साथ अप्रिशिएट ना करूं, मैं थोड़ी देर उठ के चला जाऊँ या कह दूं कि भाई प्लीज़ मैं ये बात मुझसे मत करो, कोई दूसरी बात करो। ये हमारे अंदर ये हौसला नहीं है। ये बेसिकली इखलाकी जुर्रत कहते हैं इसे, कि मैं सोचूं भाई यार प्लीज़ डोंट डू इट। कोई शख्स नहीं है, वो सामने आया तो तुम बात करना। अकल होगी तो हम ये काम करेंगे, अकल नहीं होगी तो नहीं होगा। हमारे बहुत लोग अपने सर्वाइवल के लिए, बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए वो फिर ऐसे गॉसिप सेशन का हिस्सा बनते हैं। इनको पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे और अपनी बाउंड्री बनाना चाहेंगे तो वहीं पे हमें निकाल दिया जाएगा। देखिए, एक गॉसिप वो होता है कि जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, वो भी स्ट्रेस रिलीज है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व ना हो कि जो वहाँ मौजूद ना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी को नुकसान ना पहुँचाए। आप किसी ऐसी चीज हॉलीवुड के बारे में बात कर ले, बॉलीवुड के बारे में बात करें, उनको इसका क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं है। मैं बोलूं उसने अपनी सर्जरी कराई है उसको। हाँ, अब ये स्ट्रेस बस्टर है क्योंकि 15-20 मिनट आधा घंटा बैठे गपशप की हर शख्स हो गया। तो अब इसे बचना कैसे चाहिए? पहले निशानी ऐसी होती कि अगर कोई शख्स आपके सामने किसी और की बुराई करता है तो ये पहला रेड फ्लैग है कि आप उसको ज्यादा एंटरटेन मत करें। याद रहे, अगर हम लोगों को डिस्करेज करना शुरू कर देंगे तो वो बोलना कम कर देंगे। हम डिस्करेज नहीं करते, हम इनकरेज करते हैं क्योंकि हम एंटरटेन हो रहे होते हैं। यस। तो अब देखें, मर्द बाहर चला जाता है तो उस हवाले से उसकी लाइफ में ये इशू कम है ज़रूर, डिपेंड करता है किस इंडस्ट्री में है, मगर औरतें घर में अकेली होती हैं तो उनके लिए कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए। इसीलिए आपके ड्रामे बड़े पॉपुलर हैं शाम को जो चलते हैं, राइट। इसी तरह ये सोशल मीडिया की रील्स बड़ी पॉपुलर है। तो इंसान की फितरत में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हर इंसान अमीर हो या गरीब हो, वो चाहता है मेरी एक पोजीशन में लोग उसको रिकग्नाइज करें। हर इंसान में ये उसकी भूख है, उसके अंदर उसकी प्यास है। तो इस चीज़ को समझते हुए हम ऐसे लोगों से थोड़े से दूर रहें जो इस किस्म की बात करते हैं। सेकेंडली, जो हम बचपन की और तरबियत की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है अक्सर माँ बाप इस चीज़ को नहीं समझते कि बच्चे को मना करने से वो रुकेगा नहीं। चिल्ड्रन डोंट लिसन, दे सी। वो अगर माँ बाप को देखेंगे कोई चीज़ करते हुए तो दे विल डेफिनेटली, बिकॉज ऑल बिहेवियर्स आर लर्न बिहेवियर्स। इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है और वो बिहेव करता है। तो घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें कि माँ बाप बच्चों के सामने किसी तीसरे शख्स के बारे में कोई ऐसी बात ना करे जो कि बच्चा सुने और फिर बच्चे में आदत डेवलप हो कि वो भी बात करे।
तो आज इंसान की पहचान होनी चाहिए आपकी। लेकिन सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात यहाँ पे कट करी, लेकिन अक्सर होता है कि माओ का तो कथारसिस भी ये होता है ना कि बहुत सारी जगहों पे माँ बच्चों के सामने फिर अपनी बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो उनके हस्बैंड के साथ में ससुराल की, वो शेयर कर रही होती है। वो एक तरह से, क्योंकि वो वेंट आउट करने का उसके शायद वाहिद उसको लग रहा होता है तरीका है। देखिए, इससे बेस्ट तरीका ये, बच्चों के सामने ना करें, ये जहन पुख्ता नहीं होता। आप अपनी बड़ी बहन छोटी बहन से डिस्कस कर ले, मगर इस इंटेंशन से करें कि आप किसी की बुराई नहीं कर रही। एक फैक्ट है ना, एक फैक्ट घर में हो रहा है, आप अपनी बहन से शेयर करें, वालदा से करें, फुप्पो से करें, किसी से करें, कहें कि ये सिचुएशन है घर में, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो आप बुराई नहीं कर रही उसकी, आप बेसिकली डॉक्टर के पास बैठ के आप कहते हैं, बच्चों के सामने ना करें। इस वक्त इतना बुरा हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ, 10-15 साल बाद ये जो जनरेशन हमारी है, इनको आप देखिएगा, जब ये जॉब्स करने निकलेंगे, इनमें कोई सलाहियत नहीं होगी, कोई सोशल स्किल्स नहीं है इनके पास, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके पास नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है फ्यूचर का। मैं तो सोचो अगर खुदा ना खासा ये फ़ोन अगर बंद कर दिया तो फिर ये कैसे, क्योंकि चैट जीपीटी ने और एआई ने इनको इतना सपोर्ट किया होगा, तो हाउ वुड दे सर्वाइव विदाउट जो इस्तेमाल करना टेक्नोलॉजी। था, आप किसी को ईमेल लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप अपनी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आप अपनी सोच के कहाँ मुझे क्या बात कहनी, अब वो सब ख़त्म हो गया। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होगी? जो रील्स आपको सिखा रही है, जिस किस्म की लैंग्वेज, जिस किस्म के अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वही है जो बाजारी इस्तेमाल होते हैं या फिर रील्स में इस्तेमाल होते हैं, उसी किस्म का है। तो 10 से 15 साल बाद बहुत बुरा हाल होगा। किसी को ये समझ नहीं है कि ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर मेजर तब्दीली चाहिए। अच्छा, मुझे बहुत सी जगहों पे लगता है कि हमें ना ये भी देखने की ज़रूरत है, और शायद हमें ये बचपन से सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा अगर आपके दिल में और आपके अंदर बहुत शोर है, तो उस शोर को अच्छे तरीके से, और कौन सी बेहतर जगह है जहाँ पे आप उसको चैनलाइज आपने करना है, कहाँ पे आपको वो चीज़ वेंट आउट करनी चाहिए। जैसे मैं अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से बात करी थी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक दूसरे बच्चों को जैसे रिपोर्टर छोटा बनाया जाता है कि आप जाके सुनो दादी क्या बात करी है, चची क्या बात करी हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं भी होते तो बहुत सारे घरों में माएँ खुद बच्चों पे कर रही होती है कि जाओ देखो बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा किससे बात कर रहे हैं। और मैंने वाकई फिर देखा कि कुछ लोगों की नज़रें ऐसी पक्की हो जाती है कि वो आप अपने फ़ोन खोला तो उनके अंदर नहीं, वो प्रिवेसी की वो शील ख़त्म हो जाती है कि जी कि ये अगले बंदे की प्रिवेसी है, इसमें इन्वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर एक कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से घरों में बहुत बड़ा फसाद होता है, वो है हमारी डोमेस्टिक हेल्प। ख़वातीन अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो और उनको लगता है कि हमारा कोई वेंट आउट करने के लिए नहीं, तो घर में जो मेड है समहाउ वो कभी ना कभी उससे बात कर देती हैं कि ये हो गया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, वो कर दिया, या सास के बारे में, या फिर वो उधर तो उसने आपका काम किया लेकिन वो अगले इसके पोर्शन में गई, उसने अगले के पोर्शन में भी वो बात कर दी, फिर या फिर वो किसी और के मोहल्लेदार में फसाद करा देती हैं। तो उधर पे जो है ख़वातीन को क्या करना चाहिए, मुझे बताएं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे आके वो है कि ख़वातीन पिघल जाती हैं डोमेस्टिक साहब के सामने। ये ज़्यादातर जो चीज़ें देखने में आती हैं ना, वो स्पेशली मैंने देखा है कि जो मेरे पास भी पूरा दिन अगर क्लिनिक्स में इतने सालों से मैं देख रही हूँ, तो जो हाउस वाइफ्स हैं ना, वो इसको ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसलिए कि वो दिन भर सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को भेजा ऑफिस में, उसके बाद उन्होंने लेट गई, 11-12 बजे उठी, फिर मेड से काम वाम कराया, फिर वो पूरा दिन घर में, फिर उन्होंने फ़ोन उठाए, फ्रेंड से गपशप की, और फिर ड्रामे, फिर रात में हस्बैंड आया और उसके साथ उन्होंने सारा वेंट आउट कर दिया। अगर आजकल तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस बात को बहुत श्योर करें, इसकी निशानियां भी हम कई दफ़ा बता चुके हैं। अगर आपका हस्बैंड नार्सिसिस्ट है, ठीक है, आपने उसको ही अपने वीक पॉइंट्स बता दिए। ज़्यादातर औरतें अपने ही वीक पॉइंट्स बता देती हैं अपनी फैमिली के, वो तो कब्र तक लेके जाएंगे। हाँ, और उसके बाद वो तो आपको फिर छोड़ेगा नहीं, उसके बाद वो ताने बन के आपको या छोड़ेगा तो उन्हीं बातों पे छोड़ देगा उन्हीं, हाँ, तो वो मेंटल टॉर्चर आपके लिए बन जाएगा, वो आपकी ज़िंदगी आज़ाद बन जाएगी। उसके बाद आपकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको वेंट आउट करनी है, तो आप वो अपनी दोस्तों के साथ, बच्चों को आपने दादी के पास खड़ा किया हुआ है, बातें सुनो, ये करो। देखिए आजकल थेरेपी जो है लेना इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आजकल ऑनलाइन थेरेपी हो जाती है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। हमेशा चीज़ों को खुद सॉल्व ना करें, आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप हफ्ते में 1 दफ़ा शुरू में लेते हैं, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद महीने के बाद।
कंसल्टेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन। देखिए बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज को खुद सॉल्व ना करें, हर चीज हमारे देखिए मेरे घर का नल का खराब है तो मैं बिजली वाले को नहीं बुलाऊंगी, मेरे घर की लाइट काम नहीं कर रही तो मैं प्लम्बर को नहीं बुलाऊंगी। ये मुझे थेरेपी की जरूरत है। मैं एक जगह पे फंस गई हूँ, मेरा थेरेपिस्ट मुझे बताएगा, उसको सोल्यूशन बताएगा, एंड दैट इज गोइंग टू रिलैक्स मी। अच्छा, अब वो एंटी डिप्रेसेंट्स पे जाना शुरू कर देंगी। हस्बैंड नार्सिसिस्ट था, आपने उससे सारी बातें कर दी, दोस्तों से आपने सारी बातें कर दी, उन दोस्तों ने पूरी दुनिया में ऐसी बातें आपकी नशर कर दी जो कि आप सर पकड़ के बैठ गए। ये वैसे करनी नहीं थी। जिनके नार्सिसिस्ट हस्बैंड होते हैं, oh my God, या बेगमात होती हैं, वो वाकई अपने दोस्तों में जाके फिर उनको एक तरह से एस्केप मिलता है, फिर वहाँ शेयर करते हैं कि हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है, अब्यूज शेयर करते हैं। अच्छा, बच्चे छोटे मासूम हैं, उनको पढ़ना है, उनको लिखना है, उनका कैरियर बनाना है, उनके साथ तो आपने बातें करनी ही नहीं है, इसलिए क्योंकि आप उनके सामने अपने हस्बैंड की घर की बातें तो बिल्कुल ना करें। वो जो रिश्ता और जो इज्जत उन्होंने अपने फादर की करनी है उसको कभी खराब ना करें। हाँ। क्योंकि जो बाप का रिश्ता है बच्चे के साथ, उसको उसी तरह स्ट्रॉन्ग रखना है, सुपर हीरो होना चाहिए। yes, हाँ। और वो बाप की इज्जत करें। आपका जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ जो भी है, बाप की इज्जत बच्चे ने करनी है, तो ये काम तो आप बिल्कुल ना करें। यू नीड टू गो टू अ थेरेपिस्ट, आप उसके साथ कुछ सेशंस करें और बिलीव करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मैं एक बात करना चाहूँगा, लेट्स एनालाइज कि ये होता क्यों है। हम बिहेवियर की तो बात करें, बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक शख्स जो है वो किसी की बातें आपके सामने करता है, बुराई करता है, या कोई वीक पॉइंट्स है उसके या उसके घर के हालात हैं, वो क्यों करेगा? ये एक एनालिसिस हमने की थी, साइकोलॉजी में थी, हमने कुछ प्रैक्टिकली इसको किया। आप अपने आप को चेक करें कि आप लोगों में क्या ऐप तलाश करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस की एक एक्सरसाइज है कि आप सोचें कि मैं किसी शख्स से मिलता हूँ तो मैं उसकी कौन सी खामी, कौन सी गलती, जैसे फॉर एग्जांपल लोग जूते देखते हैं कि जूते सही हैं कि नहीं है, कपड़े का कलर सही है कि नहीं है, लोग देखते हैं, ये तो फिजिकल हो गया ना। उसके अलावा क्या खामी इंसान तलाश करता है। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि मैं लोगों में ये चीज़ तलाश कर रहा हूँ, उस दिन आप पे इंकशाफ ये होगा कि वो दरअसल खराबी आपके अंदर। हाँ, मतलब आप क्यों तलाश, मैं भी सोचूं कि आप क्यों तलाश करेंगे। हाँ, इसलिए कि आपको अपना पता चलेगा। एग्जैक्टली। आईने के सामने खड़े होंगे तो आपको अपना नज़र आएगा। तो हम लोगों में वो चीज़ तलाश करते हैं ताकि हम सेटिस्फाई होंगे, सिर्फ मेरे में नहीं है और में भी है। तो ये ऐब या खामी या ख़राबी या जो भी कमज़ोरी है वो दूसरों में तलाश करने वाला शख्स जो है उसे एहसास होगा कि मुझ में। तो जब कोई शख्स ये करता है, ये अपने शेयर करता है दूसरी बातें लोगों की, इधर की बात उधर करता है, वो दरअसल बता रहा है आपको कि वो खुद कैसा है। मगर हम नहीं समझते ना। इंसान को परखने के बड़े आसान तरीके, बॉडी लैंग्वेज है, किस टोन में बात कर रहा है, अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, पसे पर्दा नीयत क्या है उसकी, तमाम चीज़ें इंसान एनालाइज हो जाता है। मैंने अक्सर कुछ लोगों की जिनकी फितरत है ना कि वो बात शेयर के बगैर नहीं रहते। हाँ। अच्छा, अब कुछ लोग अपनी बातों के बारे में बड़े पक्के होते हैं लेकिन हाँ दूसरों की बात शेयर के नहीं रहते। उनकी ना अगर उनके पास कोई चीज़ ऐसी आए तो एक्चुअल में ऐसी उनकी ना जैसे उनकी पैल्पिटेशन को शुरू हो जाती है जब तक वो बात ना किसी के साथ शेयर ना कर दें। तो यहाँ तो मुझे लगता है देन एक मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व हो गई है क्योंकि लिटरली उनकी तबीयत ना वो हल्के से अनईजी हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं जब तक वो बात कहीं आगे कन्वे ना कर दें। तो इसका मतलब फिर तो यहाँ पे मेडिकल कंडीशन एक आ गई ना साथ में। डिपेंड करता है, मतलब कैसे आप चेक करेंगे। या तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर हो या कोई और प्रॉब्लम, असल में डिप्रेशन हो सकता है। असल चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं जब आप उसको पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे और पीछे ले जाएंगे, देखें इंसान रहता ही माजी में। मैं जो भी फैसले करूँगा वो मैं समझता हूँ कि मैंने ये हालात देखकर इस वक्त ये फैसला किया, वो दरअसल ये फैसला मैं पहले कर चुका हूँ और वो माजी की मालूमात मेरे पास आती है, उसी के हिसाब से मैं आज का फैसला करूँगा। तो अगर अच्छी बात की कि थेरेपिस्ट की जाए, और आजकल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं, एनालाइज करेंगे, साइको एनालिसिस होगा, आपको बता देंगे कि जी ये जो कमज़ोरी आपके अंदर है वो इस वजह से। तो बचपन का कहीं ना कहीं आपको सेटअप नज़र आएगा कि माँ बाप की तरबियत कैसी थी। जैसे ये बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की, मुझे भी याद है, कई दफ़ा ऐसा हमने सुना है कि बच्चे को माँ लगा देती है कि जाके देखो वह क्या घर में क्या हो रहा, खासकर जॉइंट फैमिली में। वाई? बिकॉज शी फील्स इनसिक्योर। जॉइंट फैमिली में जो औरत होगी वो हमेशा इनसिक्योर फील करेगी, बिकॉज उससे बड़े लोग हैं जो उससे पहले आ चुके हैं दुनिया में,
और बेटा जो है उसका शौहर जो है वो ज़ाहिर है उनका बेटा है, तो वो और इनसिक्योर फील करेगी। तो क्या ये फ़र्ज़ फिर शौहर का नहीं है कि वो सिक्योरिटी अपने हस्बैंड अपनी बीवी को दे? ये ज़रूरी है, मगर ये होता नहीं।